हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हर रोज़ की भांति एक बार फिर आज हम लोग उपस्थित हुए हैं और करंट की दुनिया में हम लोग चलते हैं। आज एक बार फिर करंट हम लोग देखेंगे और आज जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो इसमें देखेंगे प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2025-26। इससे पहले हम लोग बहुत कुछ भी पढ़ चुके हैं, जैसे जीआई टैग हो गया, ब्रांड एम्बेसडर हो गया, फिर और भी चीज़ें नियुक्ति के बारे में देख लिया। तो आइए हम लोग यहाँ देखते हैं और शुरुआत करते हैं। तो पहला है, इसमें कह रहा है कि प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2025-26 कह रहा है कि विंग्स इंडिया 2026, जो विंग्स इंडिया 2026 है उसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। कहता है इसका थीम क्या है? तो इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर, इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर। तो कहेगा विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बेगमपेट एयरपोर्ट, जो कि तेलंगाना में पड़ता है ना। और इसका थीम क्या है? तो इंडियन एविएशन पेइंग द फ्यूचर, इंडियन एविएशन पेइंग द फ्यूचर। इसके बाद है एआई समिट, एआई इम्पैक्ट समिट 2026। जो इंडिया में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 हुआ, ये काफ़ी चर्चा में भी रहा ना। कहता है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो भारत मंडप, जो कि नई दिल्ली में, भारत मंडप जो कि नई दिल्ली में है। ठीक है। इसका थीम क्या है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। आपसे कहेगा कि इंडिया में जो एआई इम्पैक्ट समिट हुआ उसका थीम क्या है? तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यही ना। कहेगा कि इसमें तो बहुत कुछ दे लो ना। कह रहा है कि इस समिट के 3 प्रमुख स्तंभ हैं। कौन कौन है? तो लोक, पृथ्वी और प्रगति। मतलब 3 चीज़ों पर ध्यान दिया गया। वो 3 चीज़ कौन कौन है? तो लोक, पृथ्वी और प्रगति। तो इंडिया इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ हुआ? भारत मंडप नई दिल्ली। इसका थीम क्या है? तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, है ना। और इसका 3 चीज़ पर फोकस किया गया, लोक, पृथ्वी और प्रगति। फिर है विश्व पुस्तक मेला, जो कि 53वां संस्करण हुआ है, विश्व पुस्तक मेला। और ये कहाँ हुआ है? तो भारत मंडप नई दिल्ली में हुआ, भारत मंडप नई दिल्ली में हुआ। इसका फोकस देश कौन है? तो स्पेन है। और अतिथि देश कौन है? तो कतर। आपसे यही पूछेगा कि विश्व पुस्तक मेला कहाँ हुआ है? 53वां संस्करण, तो भारत मंडप नई दिल्ली में। मतलब जहाँ इम्पैक्ट समिट हुआ वहाँ यही हुआ। फोकस देश कौन है? स्पेन। और अगर अतिथि देश कौन है? कतर। फोकस किया स्पेन को, लेकिन अतिथि के रूप में बुलाया है कतर को। कहता है इसका थीम क्या है? तो भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। कहेगा एआई इम्पैक्ट समिट का थीम क्या है? तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अगला है अर्थ समिट, यानी पृथ्वी समिट 2025। अर्थ समिट 2025, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर, महात्मा मंदिर है ना, तो गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर में। इसका थीम क्या है? तो वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त करना। कहता वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त करना। कह रहे कि गृह और सहकारिता मंत्री, जो कि हमारे अमित शाह जी हैं, ने सहकार सारथी पहल के तहत 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं को शुभारंभ किया है। कहता है कि अर्थ समिट में गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकार सारथी पहल के तहत 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं को शुभारंभ किया है। तो अर्थ समिट 2025 कहाँ हुआ है? गुजरात के गांधीनगर में। और ये महात्मा मंदिर में। कहता है इसका थीम क्या? तो वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना। इसके बाद कह रहा है कि गृह और सहकारिता मंत्री, जो कि हमारे अमित शाह है, वो सहकार सारथी पहल के तहत 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं को शुभारंभ किया। इसके बाद है 46वां भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ सम्मेलन, 46वां भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ सम्मेलन। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो कोलकाता में। काहे कि कोलकाता की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। थीम क्या है?
तो लोक ग्रह समृद्धि, भारत के समावेशी विकास, मतलब लोक ग्रह और समृद्धि जो है भारत के समावेशी विकास में योगदान है। तो लोक ग्रह समृद्धि भारत के समावेशी विकास के जनसांख्यिकी चालक। तो 46वां भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ सम्मेलन कहाँ हुआ? कोलकाता में। इसका थीम क्या है? तो लोक ग्रह समृद्धि भारत के समावेशी विकास के जनसांख्यिक चालक। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ? पंचकुला हरियाणा, यानी चंडीगढ़ के क्षेत्र में हुआ है, पंचकुला हरियाणा। इसका थीम क्या है? विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत की ओर, आत्मनिर्भर भारत के लिए, विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। ये किसका थीम है? विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ हुआ? पंचकुला हरियाणा, जो कि चंडीगढ़ के क्षेत्र पड़ता है। और इसका थीम क्या है? तो विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए, विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस, 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ हुआ? तो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली, इंडिया मोबाइल कांग्रेस। इसका थीम क्या है भाई? विषय परिवर्तन के लिए नवाचार, मतलब कि इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, मतलब परिवर्तन के लिए नवाचार, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। तो 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस का थीम क्या है? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। कह रहा है कि 6ठा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025, ये फिनटेक फेस्ट जो हुआ वो जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में हुआ था। और इसमें भाग लिया था पता कौन? कीर स्टारमर। कीर स्टारमर कौन है? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। तो इसमें भाग लिया था वो। तो कहता है कहाँ हुआ था फिनटेक फेस्ट? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ हुआ था? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, जो कि मुंबई में। इसका थीम क्या है? एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड, बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई। एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई। फिर से एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई। ठीक है, इसका ये थीम था। आगे कह रहा है कि ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 में कहाँ हुआ? तो ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? विशाखापत्तनम, जो कि कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। इसका थीम क्या है? तो विकसित भारत सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन, विकसित भारत सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। तो ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। इसका थीम क्या है? तो विकसित भारत सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन, विकसित भारत सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। आगे बताइएगा, कह रहा है कि 9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? धम्म सम्मेलन 2025 अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। कहता है इसका थीम क्या है, विषय क्या है? तो कर्म, पुनर्जन्म, पारगमन और अवतार सिद्धांत, मतलब धर्म से रिलेटेड चीज़ ना, जैसे कर्म हो गया, पुनर्जन्म हो गया, पारगमन हो गया और अवतार हो गया, अवतार सिद्धांत इसका विषय था। तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहेगा तो कहाँ हुआ? गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। और कहेगा इसका थीम क्या है, विषय कर्म, पुनर्जन्म, पारगमन और अवतार सिद्धांत। कहता है कि 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 ये कहाँ हुआ? तो फोर्ट विलियम, कोलकाता में हुआ। 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो फोर्ट विलियम, कोलकाता में हुआ। कहते हैं विषय क्या है? सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन, सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन। तो 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ हुआ है? फोर्ट विलियम, कोलकाता में। और इसका थीम क्या है, विषय मतलब क्या है? तो सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन। सही बात है, अगर सुधार का वर्ष होगा तो भविष्य के लिए परिवर्तन होगा। कहता है कि सेमिकॉन इंडिया 2000 सम्मेलन 2025, सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2025 का चौथा संस्करण कहाँ हुआ? तो यशोभूमि
द्वारका नई दिल्ली में, यानी यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ। इसका थीम क्या है, विषय कह रहा है बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस, मतलब बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। ठीक है, सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ, यशोभूमि नई दिल्ली। और इसका थीम क्या, तो बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस, बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। 10वां रायसीना डायलॉग 2025, तो रायसीना डायलॉग होता है नई दिल्ली में। और विषय क्या है इसका, तो काल चक्र, लोक शांति और ग्रह। जो काल चक्र है, लोक शांति और ग्रह, काल चक्र, लोक शांति और ग्रह। कहता मुख्य अतिथि कौन था, तो क्रिस्टोफर लक्सन, जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे। तो रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि कौन था, क्रिस्टोफर लक्सन, जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे ना, अभी है भी शायद वही। जल अस्थिरता सम्मेलन 2025, जल अस्थिरता सम्मेलन 2025, जल अस्थिरता सम्मेलन 2025 ये कब आयोजन हुआ इसका, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। और कहता है इसका थीम क्या है, औद्योगिक जल उपयोग दक्षता, औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। तो जल अस्थिरता सम्मेलन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ। इसका विषय मतलब थीम क्या है, औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। अच्छा, मतलब जल स्थिरता सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुआ, तो ये जल से रिलेटेड थीम होगा। तो इसका थीम क्या है, औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। फिट इंडिया कॉर्नविल 2025, तो फिट इंडिया कॉर्नविल 2025 इसका आयोजन नई दिल्ली में। अधिकतर तो आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है ना, कह रहा है इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इसका आयोजक भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन, भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन। तो फिट इंडिया इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है पता है, आयुष्मान खुराना। फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। और फिट इंडिया कॉर्नविल 2025 कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। और इसका आयोजक कौन है, तो भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन। आगे आइए, एरो इंडिया शो 2025, एरो इंडिया शो 2025 संस्करण कौन सा था, 15वां। और ऊपर में पढ़े विंग्स इंडिया 2026, नहीं, विंग्स इंडिया 2026 जिसका आयोजन बेगमपेट एयरपोर्ट पर हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। और उसका थीम था इंडियन एविएशन पेइंग द फ्यूचर। वही यहाँ कह रहा है कि एरो इंडिया शो 2025 का संस्करण कौन सा है, 15वां संस्करण है। और कह रहा है कि आयोजन कौन कर रहा है, आयोजन कौन कर रहा है, कह रहा है कि इसका आयोजन कर रहा है, तो कौन बोला हम लोग पढ़ रहे थे, एरो फिट इंडिया तो पढ़िए लिए नई दिल्ली में। और इसका भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन। कहता है एरो इंडिया शो 2025, एरो इंडिया शो 2025 ये कौन सा संस्करण था, तो 15वां संस्करण। एरो इंडिया शो 2025 का कौन सा संस्करण है, 15वां। कहता है कि आयोजन येलहंका एयरपोर्ट स्टेशन बंगलुरु कर्नाटक में। ये येलहंका ना, येलहंका एयरफोर्स स्टेशन बंगलुरु कर्नाटक में। इसका थीम क्या है, तो द रनवे टू ए बिलियन, द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी, द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। कहता 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 आयोजन कहाँ हुआ, भारत मंडप नई दिल्ली में। 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, तो भारत मंडप नई दिल्ली में। और इसका थीम क्या है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार, मतलब विज्ञान, साइंस और टेक में कैसे इनोवेशन करना है ना। तो इसका थीम है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार। कहते हैं कि 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025, 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 जो कि कहाँ आयोजन हुआ, भुवनेश्वर ओडिशा में। कह रहा है कि किसके द्वारा किया गया, तो विदेश मंत्रालय द्वारा उड़ीसा सरकार के सहयोग से।
समझे, विदेश मंत्रालय द्वारा, लेकिन किसके सहयोग से, तो उड़ीसा सरकार के सहयोग से। कह रहा है कि मुख्य अतिथि कौन था, तो क्रिस्टोन कार्ला कंगालू, यही त्रिनाद और टोबैगो के था राष्ट्रपति ना, ये कंगालू है और त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति है। सम्मेलन का थीम क्या है भाई, तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अगला, युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025, युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025, अच्छा 17वां। अगला मतलब कहाँ होगा प्रवासी भारतीय दिवस, तो हो चुका है 2023, अच्छा पिछला है ना, 2023 में हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में प्रवासी दिवस। 17वां कहेगा तो इंदौर मध्य प्रदेश में है ना, 17वां इंदौर मध्य प्रदेश में, और 18वां है उड़ीसा भुवनेश्वर में, जो कि विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया, लेकिन इसका सहयोग कौन किया, तो उड़ीसा सरकार किया। और इसमें मुख्य अतिथि था कंगालू, जो कि त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति हैं। इसके बाद करा युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025, युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 आयोजन कहाँ हुआ, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। आयोजन कहाँ हुआ, भुवनेश्वर उड़ीसा में। किसके द्वारा, तो केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। तो आप देख लेते हैं एक बार रिवीजन। कह रहा है कि विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ हुआ, विंग्स इंडिया 2026, तो इसका आयोजन हुआ बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना में। और इसका थीम क्या है, इंडियन एविएशन पेइंग द फ्यूचर, इंडियन एविएशन पेइंग द फ्यूचर। तो विंग्स इंडिया 2026 कहाँ हुआ, हैदराबाद बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना में। और इसका क्या है थीम, इंडियन एविएशन पेइंग द फ्यूचर। फिर इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ हुआ, तो भारत मंडप नई दिल्ली में। और इसका थीम क्या है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। कहता है इसका समिट में 3 मुख्य स्तंभ को फोकस किया गया, लोक, पृथ्वी और प्रगति, लोक, पृथ्वी और प्रगति। कहता है विश्व पुस्तक मेला जो कि 53वां संस्करण था, कहाँ हुआ, तो भारत मंडप नई दिल्ली में हुआ। फोकस देश कौन था, स्पेन, और इसका अतिथि देश कौन है, कतर। और थीम क्या है, भारतीय सैन्य इतिहास, सौर और ज्ञान @75, भारतीय सैन्य इतिहास, सौर और ज्ञान @75। अर्थ समिट 2025, पृथ्वी समिट 2025 कहाँ हुआ, तो गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है, और गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर में। कहता है थीम इसका क्या है, तो वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना, वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना, वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना इसका थीम है। कहता है गृह और सहकारिता मंत्री जो कि अमित शाह है, जो वहाँ पर जाकर सहकार सारथी पहल सहकार सारथी पहल के तहत 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं को शुभारंभ किया। इसके बाद 46वां भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो कोलकाता में हुआ। इसका थीम क्या है, तो लोक ग्रह समृद्धि भारत के समावेशी विकास, विकास के लिए जनसांख्यिकी चालक, लोक ग्रह समृद्धि भारत के समावेशी विकास के लिए जनसांख्यिकी चालक। 11वां भारत, कहते 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ हुआ है, तो विज्ञान महोत्सव पंचकुला हरियाणा में हुआ है, जो कि चंडीगढ़ का क्षेत्र पड़ता है ना। इसका थीम क्या है, तो विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। इसका थीम क्या है, विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। कहता है कि 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस, 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ हुआ, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली। इसका थीम क्या, तो हाँ, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, परिवर्तन के लिए नवाचार, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। फिर कह रहा है कि 6ठा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 कहाँ हुआ है, तो जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई, जो कि इसका थीम क्या है, एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाई एआई, एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाई एआई।
ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश में। इसका थीम है विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। कहता है 9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो अहमदाबाद गुजरात में हुआ। इसका थीम क्या है? विषय कर्म, पुनर्जन्म, पारगमन और अवतार सिद्धांत। कर्म, पुनर्जन्म, पारगमन और अवतार सिद्धांत। कहता है 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? फोर्ट विलियम कोलकाता। फोर्ट विलियम कोलकाता में। और इसका थीम क्या विषय? सुधार का वर्ष। कहता है इसका थीम है सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2025 का चौथा संस्करण हुआ। तो सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ हुआ? यशोभूमि द्वारका, नई दिल्ली में। यशोभूमि द्वारका, नई दिल्ली में। बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। कहते हैं 10वां रायसीना डायलॉग 2025 जो कि नई दिल्ली में हुआ, और इसका विषय था कालचक्र, लोक शांति और ग्रह। कालचक्र, लोक शांति और ग्रह। जल अस्थिरता सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। थीम इसका क्या है? औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। मतलब जो औद्योगिक जल उपयोग दक्षता है ना, उसके बारे में इसमें थीम रखा गया। फिट इंडिया कॉर्नबिल 2025। फिट इंडिया कॉर्नबिल 2025 नई दिल्ली में है। और फिट इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना। आयोजक इसका कौन है? आयोजक भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन। एरो इंडिया शो जो 2025 में हुआ, जो कि संस्करण 15वां था। ये कहाँ हुआ? एरो इंडिया शो येलहंका एयरफोर्स स्टेशन। ये येलहंका एयरफोर्स स्टेशन जो कि कर्नाटक बेंगलुरु में पड़ता है। इसका थीम या विषय क्या है? द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटी। द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। कहता 28वां जो युवा महोत्सव 2025 में हुआ है, वो कहाँ हुआ? तो भारत मंडप, नई दिल्ली में हुआ है। और इसका विषय या थीम क्या है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार। जो युवा महोत्सव, राष्ट्रीय युवा महोत्सव भारत मंडप में हुआ है, उसका थीम क्या है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस। देखिए 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर मध्य प्रदेश में, और 18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर उड़ीसा में, जो कि विदेश मंत्री के द्वारा किया गया, लेकिन उड़ीसा सरकार के सहयोग से किया गया। और इसमें मुख्य अतिथि था त्रिनाद और टोबैको के राष्ट्रपति क्रिस्टियानो कंगालू। ठीक है। और इसका थीम था कि विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। यानी विकसित भारत हमारा होगा तो उसमें प्रवासी भारतीय का क्या योगदान है? कहता है युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025। तो युवा प्रवासी भारतीय मतलब प्रवासी भारतीय दिवस भी वहीं हुआ, और युवा प्रवासी दिवस भी वहीं हुआ, भुवनेश्वर उड़ीसा में। और ये किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय। तो इस तरह से हमारे प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 25-26 खत्म हुआ। बाकी आप लोग अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।